जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को सीधी चेतावनी। मुख्यमंत्री बोले, काम पर लौटे कर्मचारी 2 तारीख तक लौट गए तब तो ठीक है, नहीं तो कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश से लौटकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हड़ताली कर्मचारियों को सीधी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा, अब वह लोग हट धर्मिता छोड़कर काम पर लौट आए। 2 तारीख तक लौट आए तो कोई बात नहीं है, इसके बाद तो सर्विस ब्रेक भी होगा और तनख्वाह काटने की भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कितने दिन तक हड़ताल करेंगे, अब वापस लौट आना चाहिए। 6% डीए तो पहले ही बढ़ा दिया गया है, अब हट धर्मिता छोड़े और काम पर लौट जाएं। मुख्यमंत्री से मुलाकात की कर्मचारियों की मांग पर भूपेश बघेल ने कहा, मुझसे मिलकर गए हैं, इसके बाद ही हड़ताल किए। पहले मिले तो मैंने कहा 6% दे देंगे, फिर से काम पर लौट गए। दूसरा ग्रुप भी आया तो मैंने कहा चलो काम पर लौटो, मुझसे मिलकर ही तो हड़ताल में गए हैं, काम पर लौटो, उसको बाद मिल लो, इसमें मुझे कोई तकलीफ थोड़ी ही है, पहले काम पर लौटे तो सही। हड़ताल खत्म नहीं होने की स्थिति में कार्रवाई के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, जो लौट आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो आदेश है वह तो है। 1-2 तारीख तक ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसके बाद सर्विस ब्रेक भी होगा और तनख्वाह काटने की कार्रवाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने बुधवार दोपहर सोशल मीडिया के जरिए कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। उनका कहना था, लोगों की आवश्यकता से जुड़े काम रुक जाने से जनता को असुविधा हो रही है, अतः आप सभी कर्तव्यों को निर्वहन करें। और मुख्यमंत्री ने लिखा है कि हमारी सरकार कर्मचारी हित के लिए सदैव तत्पर है। पुरानी पेंशन योजना उसका एक उदाहरण है। राज्य के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए हम कर्मचारी हित में निर्णय लेते हैं, आगे भी लेते रहेंगे। सोमवार को जीएडी ने हड़ताल को कदाचार बताया था। सोमवार को ही सामान्य प्रशासन विभाग ने हड़ताल को सेवा आचरण नियमों के तहत कदाचार बताया था। उसमें कहा गया था कि जो कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक भी हड़ताल पर थे और अब भी हड़ताल पर बैठे हैं, उनका अवकाश स्वीकृत न किया जाए, इतने दिनों तक वेतन भुगतान नहीं किया जाए और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जा सकता है। मंगलवार को जारी एक परिपत्र में हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश हुई थी। उसमें कहा गया था कि कई कर्मचारी अधिकारी काम पर लौटना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। वहीं 2 सितंबर तक काम पर लौट आए कर्मचारी अधिकारियों की हड़ताल अवधि की अनुपस्थिति को अवकाश स्वीकृत करते हुए वेतन भुगतान भी किया जाना है। छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों की यह हड़ताल भत्ता बढ़ाने की मांग के लिए कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन कई महीनों से केंद्र सरकार की तरह 34% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग थी, इस दर तक पहुंचने के लिए उनका भत्ता 12% बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं 7वें वेतनमान की सिफारिशों के मुताबिक मूल वेतन का 18% गृह भाड़ा भत्ता की मांग भी साथ साथ उठा रही है। जुलाई में 5 दिनों की हड़ताल के बाद सरकार से महंगाई भत्ते में 6% इजाफा का आदेश जारी कर दिया है। वहीं गृह भाड़ा भत्ता के लिए आश्वासन हाथ आया है। इसके बाद 22 अगस्त से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर भिड़े सीएम और पूर्व सीएम। रमन सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ अयासी का अड्डा नहीं। तो भूपेश बघेल ने बोले, भाजपा उठा ले गई थी तो क्यों चुप थे। झारखंड के विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में ठहराकर आवा भगत से छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री को चुनौती देने वाले अंदाज में कहा है कि छत्तीसगढ़ को अयासी का अड्डा मत बनाइए। वहीं बुधवार सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा, अब भाजपा दूसरे दलों के विधायकों को उठाकर ले जा रही थी तो रमन सिंह चुप क्यों थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के सीनियर और ऑब्जर्वर के तौर पर कांग्रेस की बैठक लेने शिमला रवाना हुए थे। दिन भर की बैठकों के बाद उनके शाम तक रायपुर लौट आने का कार्यक्रम है। रायपुर हवाई अड्डे पर रवाना होने से पहले उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, डॉक्टर रमन सिंह को यह देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक, राजस्थान के विधायक और मध्य प्रदेश के विधायक दूसरी पार्टी के विधायक जब उठाकर ले गए तब उनकी बोलती बंद क्यों थी, वो चुप क्यों थे। उस समय बोलना था, ये तो हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, इनमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको डॉक्टर रमन सिंह को तकलीफ हो रही है क्योंकि अगर खुला छोड़ दे तो वहां खरीद फरोख्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, अन्य राज्यों में अब जब खरीद फरोख्त हो रही थी डॉक्टर रमन सिंह चुप क्यों थे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही थी 50 खोखा, झारखंड में बात चल रही थी 20-20 खोखा, रमन सिंह जी उसका जवाब दे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा हार्श ट्रेंडिंग कर रही है, इसकी वजह से झारखंड के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया गया है। रमन सिंह ने दरअसल मंगलवार को आबकारी विभाग के गाड़ी से नवा रायपुर के मेयर रिजॉर्ट में शराब भेज जाने का मामला सामने आया था। झारखंड के विधायक को उसी रिजॉर्ट में ठहराया जाना था। इसी से जोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा, भूपेश जी कान खोलकर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अयासी का अड्डा नहीं है जो छत्तीसगढ़ के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हो। असम हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा है। इन अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। झारखंड में सत्ताधारी महागठबंधन के
32 विधायक सहित 41 नेता मंगल और शाम रायपुर पहुंचे। उन्होंने नवा रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में ठहराया गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एक मामले में निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की। वहीं राज्यपाल रमेश बैस ने इस सिफारिश पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इसकी वजह से यहां राजनीतिक संकट गहरा गया है। महागठबंधन नेताओं का कहना है कि भाजपा उनके विधायकों को हार्श ट्रेंडिंग के जरिए तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह से सभी विधायकों को एक साथ रखने की जरूरत बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह से 31 जिले 2 से 3 सितंबर को सीएम करेंगे मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और वहीं सारंगढ़, भिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुई खदान गंडई का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह 31 जिले हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 और 3 सितंबर को भव्य समारोह में मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और सारंगढ़, भिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिलों का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रशासन ने इन आयोजनों में भीड़ जुटाने, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती तख्तियां लहराते और मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी कराने की जिम्मेदारी छोटे बड़े अफसरों को सौंपी है। इसके लिए बाकायदा लिखित आदेश जारी कर एक अफसर की ड्यूटी तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके मुताबिक 2 सितंबर को दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोहला के मिनी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के 28वें जिले मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ करेंगे। वहीं यहां की कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत करने वाले हैं। अगले दिन यानी 3 सितंबर को सुबह 11 बजे सारंगढ़ के खेल भाटा मैदान में 30वें जिले के तौर पर सारंगढ़, भिलाईगढ़ का शुभारंभ होगा। यहां मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम करेंगे। 3 सितंबर को ही दोपहर 1 बजे खैरागढ़ स्थित राजा फतेह सिंह खेल मैदान में छत्तीसगढ़ के नवगठित 31वें जिले के तौर पर खैरागढ़ छुई खदान गंडई का शुभारंभ होना है। यहां समारोह की अध्यक्षता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत करने वाले हैं। नवगठित जिलों के शुभारंभ के अवसर पर मंत्रीगण सहित सांसद, विधानसभा विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। इसी समारोह के लिए प्रशासन पिछले 15 से 20 दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके लिए विभिन्न स्तर के अफसरों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। विभिन्न विभागों के अफसरों को गाड़ी की व्यवस्था करने से लेकर भीड़ जुटाने, उनके हाथों में मुख्यमंत्री को जिले के लिए आभार लिखी तख्तियां पकड़ाने, नारे लगवाने, डीजल, भोजन, पानी की व्यवस्था करने से लेकर मोटरसाइकिल रैली निकलवाने और फूल मादाती आदि की व्यवस्था करने का काम सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एटीएम उखाड़ने वाले 5 बदमाश हो गए हैं गिरफ्तार। सब्बल से मशीन का लॉकर तोड़ा लेकिन नहीं खुला कैश बॉक्स। सीसीटीवी कैमरे से हुई पहचान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सब्बल लेकर एटीएम उखाड़ने वाले 17 साल के लड़के के साथ 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक एटीएम को तोड़कर खाली करने की योजना बनाकर गए थे, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हुई तो वे वहां से भाग गए। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में मदद से पुलिस ने युवक की पहचान कर उसे दबोच लिया। इसके बाद उसने अपने साथियों का नाम उगला और मामला कोंटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार कोंटा थाना क्षेत्र के गोबरी पाट में हिताची एटीएम लगा है, जिसे भवन मालिक ने एग्रीमेंट पर किराए में लगाया है। बीते रविवार की रात 2 बदमाश युवक एटीएम में घुसकर उखाड़ने की कोशिश की। सफल नहीं होने पर एटीएम से रुपए निकालने वाली जगह के ऊपर के प्लेट को निकाल दिया, लेकिन कैश बॉक्स को तोड़ नहीं पाए। इसमें भी दोनों बदमाश सफल नहीं हो सके तो युवक भाग गए। इस घटना की रिपोर्ट पटायता निवासी सुशील रावत ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों बदमाश कैद हो गए थे, जिसके आधार पर कोटा पुलिस की टीम इसकी पहचान कर तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने युवक को दबोच लिया। इससे सख्ती से पूछताछ की गई, तब उसने अपने 4 साथियों के साथ एटीएम उखाड़ने की जानकारी दी। इसके बताए अनुसार पुलिस ने 17 साल के लड़के और 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। टीआई दिनेश चंद्र ने बताया कि युवक एटीएम को खाली करने की फिराक में औजार लेकर पहुंचे थे। उन्होंने मशीन का लॉकर, गैस कटर को उखाड़ दिया, लेकिन कैश बॉक्स को तोड़ने में नाकाम रहे। बदमाश युवक एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर निश्चिंत हो गए थे। उन्हें यह पता नहीं था कि डीवीआर में उनकी रिकॉर्डिंग हो गई है। 3 युवक एटीएम के बाहर कर रहे थे निगरानी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से एक युवक की पहचान कर उसे पकड़ पूछताछ की, तब पता चला कि एटीएम उखाड़ने वालों में 5 लोग शामिल थे। कोटा के फिरंगीपारा निवासी आरोपी अब्दुल रजा 20 वर्ष ने बताया कि 2 युवक एटीएम के अंदर थे और 3 युवक बाहर निगरानी कर रहे थे। पुलिस ने उसके साथ ही डोंगरीपारा निवासी विजय पटेल, असरुद्दीन खान 18 वर्ष, कोटा के दिलशाह खान 19 के साथ ही 17 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से 6 फर्जी नक्सली गिरफ्तार। सरपंच से 5 लाख रंगदारी मांगने का आरोप। वहीं एक आरोपी महिला रायपुर की रहने वाली है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक महिला समेत 6 फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है।
खुड़िया डी के सरपंच से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। जांच में आत्मसमर्पित नक्सली गौतम चक्रधारी पूरी घटना का मास्टरमाइंड निकला है। 2019 में भी आरोपी गौतम की फर्जी नक्सली मामले में गिरफ्तारी हुई थी। थाना छुरा में खुड़िया डी सरपंच हेमू नागेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22-23 मार्च की दरमियानी रात को 3-4 नकाबपोश इनके घर में घुसे और इन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपयों की मांग की। आरोपियों ने खुद को नक्सली बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए छुरा में अपराध क्रमांक 107/2022 धारा 398 के तहत केस दर्ज कर लिया था। आला अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। गरियाबंद एसपी जे.आर. ठाकुर के निर्देश पर टीम गठित की गई, जिसमें एएसपी चंद्रेश ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी पुष्पेंद्र नायक और उप पुलिस अधीक्षक निशा सिन्हा शामिल थे। इसके बाद स्पेशल टीम साइबर सेल और थाना छुरा की पुलिस को भी इस मामले में एक्टिव किया गया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर संदेही प्रहलाद नायक, रोहित नायक, गेमेंद्र ध्रुव, ओम प्रकाश निषाद और गौतम चक्रधारी और पायल मानिकपुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें इन सभी ने अपना जुर्म कबूल किया है। गरियाबंद एएसपी जे.आर. ठाकुर ने बताया कि आरोपियों के पास से एयरगन, नक्सली वर्दी और कई सामान जब्त किए गए हैं। आरोपियों में से एक महिला भी शामिल है जो सड्डू की रहने वाली है। सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। यहाँ से सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।